अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद अल कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ लाहौर का एक हल्का है NA 119। वहाँ पर बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि ये वो सीट है जहाँ पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जनरल इलेक्शन के अंदर जीती थी, तो उन्होंने MNA की सीट जो है वो वैकेंट कर दी, छोड़ दी थी। अब उस सीट के ऊपर जो है वो MNA का दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। ये वो सीट है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये ख्याल है कि वो ये सीट जीते हैं। उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके पास कुछ जो भी अगर उनके नज़दीक कोई सबूत है तो। लेकिन इलेक्शन कमीशन के नज़दीक जो है ये हल्का जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा ही जीती थी, इस वजह से दोबारा यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो अली परवेज मलिक साहब हैं, मुस्लिम नून के बड़े जो शरीफ फैमिली उनके बहुत ही करीब। परवेज मलिक साहब, आयशा परवेज मलिक साहबा, अली परवेज मलिक, ये तीनों लोग जो है वो बड़े करीब करीब मुस्लिम नून के रहे हैं। तो इस सीट के ऊपर भी जनाब अली परवेज मलिक साहब जो 2018 के अंदर भी MNA रह चुके हैं, उनको यहाँ पर टिकट जारी किया गया। उनका मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है घोड़े के रिहाज के इलेक्शन रहे हैं शहजाद फारूक साहब। ये इबाद फारूक साहब के ये भाई है, जनरल इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था। ये अब लाहौर की सियासत के अंदर 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो अब लाहौर की सियासत के अंदर, मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि नून लीग के बड़े बड़े लोगों से भी अब उनका सियासी कद काठ बड़ा हो गया है। सनम जावेद साहबा, उसके बाद आलिया हमजा साहबा, उसके बाद ये शहजाद फारूक, ये इबाद फारूक, फिर उसके बाद आप मैडम यास्मीन राशिद साहबा, ये वो लोग हैं जिनका कद काठ जो है लाहौर की सियासत के अंदर, मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो पिछले 20 से 30 साल से सियासत करते आ रहे हैं, MNA रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, उनसे भी बड़ा हो चुका है। लोगों को इस बात से शायद इख्तलाफ हो कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो सियासतदान है उसकी जो लाइफ है, ये कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है या वो मर गया है सियासी तौर के ऊपर? वो है जब उसको लोग वोट देना शुरू कर दें। अब ये टाइम है कि जब नून लीग के उन लोगों को वोट नहीं मिल रहे, लाहौर के अंदर वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा नून लीग को वोट पड़ता था, इनके मुकाबले में तो बंदा ही कोई नहीं होता था लाहौर के अंदर। अब आप उठा लें, जब से भी नून लीग यहां से जीतती रही है, बहुत अर्थ हम पिछले 20 से 25 साल की बात करें, उससे ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन अब जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई लीडरशिप आई है, उन्होंने एक बेहतर अंदाज के अंदर, एक तो नौजवान है वो, दूसरा उसके बाद जितनी सख्तियां हो सकती हैं सियासी तौर के ऊपर। देखिए, भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका वर्कर जो है वो अब भी भुट्टो साहब को वोट देता है, पार्टी को देता है, क्योंकि उसने सख्तियां बर्दाश्त की। उस वक्त आई डोंट नो कि किस टाइप की सख्तियां थी, हो सकता है ऐसे भी ज्यादा बुरी हो सकता है ऐसे कम हो, कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि उस वक्त हालात और थे, अब के बाद हालात और हैं। असल बात यह है कि सख्तियां उस वक्त भी की गई थी, अब भी की गई हैं। उस वक्त भी ब्रूटैलिटी थी, अब भी ब्रूटैलिटी है पूरी की पूरी। फोर्स जो है, जो हमारी रियासती इदारे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि शहजाद फारूक जैसे लोग जो है, जब ये इलेक्शन लड़े हैं, भाई कैद में है, उसका कोई पता नहीं उसको क्या सजा होती है, भतीजा इसी शौक में जो है उसकी डेथ हो चुकी है, कारोबार हर चीज़ दफन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी सियासत की, खुद जेल चले गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके लोग जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे, उनकी वाइफ, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ। इसके साथ आप एक और जो है वो हाफिज ज़ीशान साहब जो है, हाफिज ज़ीशान रशीद साहब, बिल्कुल इसी तरह से वो भी जेल में रहे। उनकी बेटी, छोटी बेटी वो 5-6 साल की थी, वो कंपेन करती रही, हमने देखा वो पंफलेट लेकर। ये वो लोग हैं जो अब लाहौर की सियासत के अंदर हावी हो चुके हैं। लाहौर की सियासत अब बाबू के सर नहीं है, ये नून लीग को मतलब ये सोचना पड़ेगा। देखिए, नून लीग ने जब भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट की है, वो खुद भी एक नौजवान किसी को लाना आगे चाहते हैं। प्रॉब्लम ये होता है वो किसी बड़े MNA जो पहले उनका रहे, उनका बेटा भतीजा ही होता है, तो लोगों के साथ उनका ताल्लुक उसी स्टाइल में होता है। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई एक लीडर आता है, एक इमर्ज होकर आता है यंग बंदा, तो उससे क्या होता है, वो लोगों के साथ और अंदाज में अपनी मेल मिलाप रखता है, मोहब्बत रखता है, उनके दुख सुख में शरीक होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो लोग हैं, शहजाद फारूक हो गया, हाफिज नवर, ज़ीशान रशीद हो गए,
अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए बंदे आए हैं और उन्हें अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो इस सीट के ऊपर भी NA 119 के ऊपर शहजाद फरूख साहब और अली परवेज के दरमियान फर्क बुनियादी यही है कि आखिर अली परवेज बंदे को क्यों वोट दिया जाए। क्या उस बंदे को वोट दिया जाए जिसकी पार्टी रोजाना हर तीसरे चौथे दिन जो है डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देती है। अच्छा, शहर के अंदर थोड़ा डिफरेंट चीज है। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने जो अभी गंदम का रेट कम किया हुआ है, दानिशन, वो लाहौर को थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि अगर हम रोटी की कीमत को कम कर देंगे तो उससे होगा कि ये लाहौर के बंदे जो हैं वो, उनको पता चल जाएगा कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए, रोटी की कीमत कम हो गई है, अब हमने 16 रुपए कर रही है, पहले 20 रुपए होती थी। लेकिन वो बाकी जो पंजाब है वहां पर जो किसान है उसको बड़ा जलील कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सियासत ऐसे नहीं होती कि आप कहें कि आपने सिर्फ अर्बन लोगों के लिए कुछ किया तो वो आपको वोट दे देंगे। आजकल सोशल मीडिया है, किसान चीख रहा है, जो शहर के अंदर बंदे बैठे हैं। हालांकि अगर गंदम की रेट ज्यादा होगा तो शहर के बंदे को रोटी भी और आटा भी महंगा मिलेगा, लेकिन वो इस ज्यादती के खिलाफ बिल्कुल खड़ा हो जाते हैं कि नहीं जी, ये किसान ने बेचारे ने मेहनत की है, आप उसको पूरा ही दें। लेकिन नून लीग ने कोशिश की है कि रोटी को कम करने की, लेकिन वो फिर उसके बाद डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो गुड गवर्नेंस के हवाले से मसाइल हैं, वो वाकया हुआ भावनगर वाला। तो नून लीग के लिए इस सीट के ऊपर भी बड़े तगड़े तगड़े मसाइल हैं। लेकिन अली परवेज मलिक साहब की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि वो वर्कर बंदा है, यंग बंदा है, वर्कर इन द सेंस कि वो लोगों को मिलता है, वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। उनके वाले साहब की यही खासियत थी। उनकी वालदा एक दफा यहाँ से, वैसे तो 2-3 मरतबा वो मखदूम नशस्त के ऊपर बनी है, लेकिन वो एक दफा 2022 के अंदर वो डायरेक्ट भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं। जब परवेज मलिक साहब की यहाँ पर डेथ हुई थी तो दोबारा इलेक्शन जब हुआ था, तो अली परवेज मलिक साहब जो हैं वो बहरहाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। नून लीग कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर मुकाबला बहुत ही सख्त होने जा रहा है। वोट के हिसाब से अगर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना हो तो मेरा अपना ये ख्याल है कि यहां पर भी शहजाद फरूक जो है वो आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। मरीम नवाज और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो वो मेहनत कर रहे हैं वो 2 हलकों के ऊपर कर रहे हैं। पंजाब के एक कर रहे हैं वो मोनस इलाही वाले हल्के के ऊपर, दूसरा वो कैंपेन या जिसको कहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं हराया जाए मरीम नवाज शरीफ साहबा वाला हल्का, ताकि ये साबित किया जा सके कि मरीम नवाज शरीफ उस वक्त जीत गई थी। ये जो PTI एक ड्रामा कर रही है, जो हमारे साथ धांधली हुए, उस बात को रोका जा सके। क्योंकि अगर पंजाब गवर्नमेंट या नून लीग ये सीट अब जीतने में कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा बयानिया आ जाएगा और उनका जो मेन लीडर है आप उसकी सीट को छीनने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिकली बहुत बड़ी एक फतह होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मोनस इलाही वाला जो हल्का है उसको मैं एक और वीलाग के अंदर बात करूंगा। अभी सिर्फ हम यही इसकी 119 की बात कर रहे हैं। शहजाद फरूख साहब यूनियन काउंसिल नंबर 111, 113, 116, 119 में उनकी पिछले 2-3 दिन में बड़ी अच्छी शानदार कैंपेन रही है। अली परवेज मलिक या नून लीग जो है वो उस तरह से धूम धड़ल्ले से कैंपेन नहीं कर रही, वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अपने मसाइल होते हैं। मैं बहुत दफा बात कर चुका हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसी पुराने रंग के अंदर 9 मई के पहले वाले रंग के अंदर, क्योंकि 9 मई के बाद तो उनके ऊपर बड़ी पाबंदियां थी, अब वो दोबारा वो पुराने वाले जो है वो रंग में आ चुके हैं। लाहौर के अंदर अभी तक मैंने कोई सख्ती नहीं देखी, कोई अभी तक ऐसी बात नहीं हुई कि कहीं पर किसी को पकड़ धकड़ की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। वजीराबाद के अंदर हुआ है, वो मैंने तस्करा भी कर दिया है, लेकिन लाहौर के अंदर अभी तक ऐसा मामला मेरे सामने कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर होगा तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वहां पर अच्छी बात यह है कि सियासी तौर के ऊपर दोनों जमातें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो इस सीट को जीते। तो फाइनल तो ज़ाहिर है 21 इतवार वाले दिन पता चलेगा। अभी तक मेरी असेसमेंट नोट के मुताबिक इस सीट के ऊपर मुकाबला बहुत ही सख्त और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इंशाल्लाह फिर बात होगी, देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।